हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट। अभी समय नहीं आया है। आखिर वो कौन सा दिन होगा जिस दिन 69 शिक्षक भर्ती की समस्याएं खत्म होंगी? आखिर वो कौन सा दिन होगा जिस दिन 69 शिक्षक भर्ती के केसेस खत्म होंगे? तो आइए डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। 69 शिक्षक भर्ती की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज लगी थी। उसकी वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाली थी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि आज की सुनवाई संघर्ष की नई कड़ी कहानी। आज हमारे कार्यरत 69 शिक्षकों के भविष्य और अधिकारों के जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सर्वोच्च न्यायालय में माननीय जज साहब ने साफ शब्दों में कहा कि जब भी यह मामला सुना जाएगा वह लंच के बाद दोपहर 2 बजे ही सुना जाएगा। यानी कि आज की सुनवाई में एक चीज़ जज साहब ने क्लियर कर दिया कि यह जब भी मामला सुना जाएगा, वो आखिर कब होगा ये नहीं बताया है, लेकिन ये कहा है कि जब भी हम सुनेंगे, ठीक है, वो दोपहर 2 बजे के बाद ही सुना जाएगा। लेकिन अदालत में लंबित मामलों की अधिकता होने के कारण, ठीक है, अदालत में लंबित मामलों की अधिकता होने के कारण उन्होंने फिलहाल कोई निश्चित तिथि तय करने से इनकार कर दिया और आज की सुनवाई के लिए भी अनुमति या सहमति नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जज साहब ने स्पष्ट कहा कि ये मामला जब भी सुना जाएगा वो दोपहर 2 बजे के बाद ही सुना जाएगा। दूसरे से बात, अदालतों में लंबित मामलों की अधिकता, दोस्तों अगर देखा जाए तो ये भी केस कोई कम नहीं है। 2019 की भर्ती है, 2025 ख़त्म होने वाला है और 2024 सितंबर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया हुआ है। लगभग 25 से 26 डेट लग चुकी हैं। अगर केसेस की अधिकता है तो इनमें से ये भी केस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों नौकरियों से संबंधित मामला है। यहाँ कोई एक लोग का ये केस नहीं है, एक लोग की कोई मैटर नहीं है, एक लोग की चीज़ें नहीं है। यहाँ पर हज़ारों लोग भविष्य का सवाल है। बहुत सारे लोग ओवर एज हो रहे हैं जिनकी नौकरी का समय धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो ये कह देना कि मामलों की लंबित मामलों की अधिकता होने के कारण फ़िलहाल हम डेट या निश्चित तिथि तय नहीं कर सकते। तो 1 साल हो चुका है। कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए माननीय न्यायालय को भी, क्योंकि ये केस बहुत इम्पोर्टेंट केस है। बात ये नहीं केस ही इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात कि मामला एक लोग का हो या 1000 लोग का हो, इम्पोर्टेंट सारे मामले होते हैं। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर एक सर्विस का मामला है और हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उनकी नौकरी लग जाए, क्योंकि बेसिक में कोई नौकरी आ नहीं रही है और इसी नौकरी से बहुत सारे घरों में उम्मीदें लगा रखी हैं। और फाइनली आज फिर इस मामले में सुनवाई देखने को नहीं मिली। अब अगली डेट कब होती है उस डेट में भी मैं क्या ही कहूँ, मैं तो 99% यही कहूँगा कि सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुनवाइयों में टापा बोर्ड बोला जाता है और टापा बोर्ड में जहाँ, हालांकि जो सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था सर टापा बोर्ड आपने बोला था, लेकिन ये नीचे से टापा बोर्ड आ गया है। टोटल 47 केसेस थे जिसमें 42 पे लगा है। ये बात कोर्ट में कही गई थी। तो कहीं न कहीं आप खुद देख सकते हैं चीज़ें क्या चल रही हैं। और उम्मीद इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो कहा गया है कि जब न्याय बहुत देर से मिलता है तो वो न्याय नहीं अन्याय के समान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और अधिकारियों को गलती की सज़ा जो है यहाँ बच्चे भुगत रहे हैं पिछले कई सालों से, सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट। और कहीं ना कहीं उनके पास दिक्कतें हैं और चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेचारे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। किस तरीके से कैसे कैसे करके सीनियर एडवोकेट हायर करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और देखते हैं इसका समय कब आता है, कौन सी तिथि होती है, कौन सा दिन होता है वो शुभ, कौन सा समय होता है वो शुभ, जिस शुभ समय में ये सुना जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।